आज ना सब बढ़िया। आज मेरी आवाज हैवी नहीं लग रही? अबे 1 घंटे बाद शूट करता हूँ, आज हैवी लग रहा है मुझे खुद। क्या पता 2 रुपए के मैंने बीजे दिए होंगे। पीजे नहीं बीजे। आया कल भाई, मैं जिसको ढूंढ रहा था मुझे कमेंट में मिला, मेरे ही शहबाज का फैन, गंदेश डायनासोर का फैन। कहता भाई मेरे पास 2 रुपए भी नहीं होंगे नकली बाल लगाने के लिए। बात तो सही है। भाई जैसे ही इस गेंडे के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया ना, वैसे ही इन सबका प्यार उमड़ा। भाई यू लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। अबे उसका पेट सामने दिखता है, मैं तो बधाई दूं या चिंता जताऊं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। कौन सा महीना? अच्छा पेट ही निकला हुआ है। अब बहन की कमाई खाओगे तो पेट तो निकलना ही है ना। अबे साले। अरे भाई कल तो मुझे एक पोस्ट में दिखा, ये गेंदा डायनासोर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं, बहुत टैलेंटेड है। क्या है? वो एक्टर है, वो सिंगर है, वो रैपर है, वो भाई है। अरे ये कौन सा टैलेंट है? मैं बाप का बेटा हूँ, माँ का भी बेटा हूँ, भाई का भाई हूँ, बहन का भी भाई हूँ। टैलेंटेड गौड़े हर दूसरा यूट्यूबर यही है। क्या बात कर रहा है? और सबकी बहन शहनाज गिल नहीं होती जिसकी कमाई खा सकूं। सही बात है। ये मेरे को ताना मार रहे हैं, भाई है कौन तू टकले? मैं कहा बिना नकली पैच लगाए घूमने वाला, अपने आप पे घमंड रखने वाला बंदा, इनसिक्योरिटी से दूर रहने वाला बंदा मैं, और उसके टैलेंट साले मैं बचपन से कर रहा हूँ। मेरे को बहन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में ऐसी सीख नहीं है कि दूसरे की कामयाबी पे लीच बन के चढ़ जाओ। कामयाबी सबकी सेलिब्रेट करते हैं, बट आते अपने ही दम पे हैं। चल पकाउड़े। कल एक और कमेंट था मेरे को, कहता भाई Amazon का प्लग नहीं मारा तूने। अच्छा वो मैंने खुद किया था। अबे दिवाली आ रही है, जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon दिवाली के लिए, तो बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। खराब इंग्लिश टैलेंट होता तो मेरी भी है। बिग बॉस आई एम कमिंग। अपने रिस्क पे आए। और अगर लोगो नहीं करना, ज्यादा पैसे आ रहे हैं इसके 2-2 रुपए वाली ट्वीट देख के या इसका प्यार उमड़ता हुआ देख के गंदे डायनासोर पे, तो ये रहा QR कोड। कोई तरीका है भीख मांगने का? बट जेन्युइनली दूसरा एक कमेंट था जिसमें एक बंदे ने मेरे को लिखा कि भाई बशीर को थैंक यू बोलना तुम, कि बशीर ने अमाल और अभिषेक दोनों को घर से निकलने से बचा लिया, क्योंकि वो जो झगड़ा हुआ उसमें बशीर ने छुड़वाया। मैं कहा देखो बनता तो है, फैक्ट, हम बात भी करेंगे उस बारे में, तो थैंक यू तो मैं बोलूंगा, बट बशीर को सिर्फ 2 लोगों के लिए थैंक यू नहीं बोलूंगा। बशीर ने एक्चुअली 3 लोगों को बचा लिया और एक की तो जान बचा ली, वरना नेशनल टीवी पे सच में कुत्ता बन के जा रहा होता। आज तक लड़कियों से थप्पड़ खा रहा था, अभी कुत्ता बन के पैर जूते सब खा रहा होता, और उसका नाम है गंदा डायनासोर। गजब बेइज्जती है। लड़ाई शुरू हुई, कोनिका ने जब बात बोली उकसाने वाली थी, झूठ बात थी। अमाल मलिक ने अशनूर के ऊपर कोई गंदे इशारे नहीं किए थे। मैंने 6 बार रिपीट पे वही पार्ट देखा है, और हर एंगल पे जितने भी इन्होंने ट्विस्ट किए हैं उनको भी पता है बजाज की गलती नहीं है, उनको भी पता है अमाल नहीं है। जो हुआ है, जो भी दिखा है, उसमें एक तीसरा बंदा इन्वॉल्व है जिसका नाम है गेंडा, गंदा डायनासोर। क्या बात कर रहे हैं? अमाल ने बोला अगर इसको उकसाना है उसका नाम लेके इसको बोलो तो इसकी सुरसुरी लग जाती है, उसमें सुरसुरी लग जाती है। ये लाइन बोली गई है, कोई बजाज को नहीं बोला, बट ये अशनूर से रिलेटेड ही नहीं है। ये बजाज के पिछवाड़े में सुरसुरी लगाने वाली बात है जो अमाल ने बोली है बजाज को, और बजाज को ही बोली है, बस उसका नाम लिया। जो मैं तुम्हें बोला था ना, वो शेर को पकड़ने के लिए चारा डालना होता है ताकि ये भड़क जाए, फिर फिजिकल हो जाए और घर से निकल जाए। प्लान प्लॉटिंग वही थी, प्रोवोक करो, निकालो, ये अग्रेसिव होगा, निकल जाएगा अपने आप ही, वही प्लानिंग थी। अमाल ने वही किया। अब ये दोनों हो गए, हेड टू हेड आ गए। अमाल प्यार से ही उसको साइड कर रहा था, बट इतने में जब तक इनका हेड टू हेड किस होने वाला था, चुम्मा चाटी, उतने में पीछे से अगर तुम देखोगे बशीर और ये गंदा डायनासोर साथ आ रहे थे। बशीर का मेरे को मालूम है क्योंकि बशीर 2 बार उससे टास्क में भिड़ा हुआ है बजाज से, और उसे मालूम है बजाज एग्रेशन में खुद का कंट्रोल खो देता है। तो ये बात तो फैक्ट है कि बशीर ने अमाल और बजाज दोनों को बचाया है, अमाल को बजाज से और बजाज को खुद से। सही बात है। अमाल को सिद्धार्थ शुक्ला मान रहे थे लोग कल तक, सिद्धार्थ शुक्ला से कंपैरिजन। अमाल की फुटेज देखोगे ना पलट के वहां पे स्लो मोशन में, प्रणीत मोरे है ना, प्रणीत मोरे वो एक तरह से बजाज की साइड में था और उसका एक हाथ इधर था, अमाल का हाथ उसकी टी शर्ट से इधर खींच रहा है। अरे इधर आ भाई, उसको तो संभाले लेंगे, मेरे आगे रहो। सिद्धार्थ शुक्ला इतना फरी लगा है ना मेरे को, डेस्परेशन है कि घमंड टूटना नहीं है, बट वहां पे पिटना भी नहीं है, और एग्रेशन वहां भी नहीं है। जब अमाल ने हाथ उठाया उसको
थोड़ा दूर करने के लिए कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहे हो या क्लोज आ रहे हो। इस पे इतने बीच में पीछे से दोनों आए, बशीर पीछे रह गया, गेंडा आया, जब आधे में उसका पेट अटका हुआ था, उसने आके सीधा बजाज को पुश किया है, धक्का दिया है, जिस पे बजाज भड़क गया है। वो जो एग्रेशन है ना, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, धर्मेंद्र निकल गया उसके अंदर का, ये तब आया है। उसने यहां से खींच के पीछे किया, इतने में बशीर भी आ गया। बशीर अमाल को एक हाथ लगाया और उस साइड में आया, इतने में गेंडा बीच में था। एंड तक में जाते जाते जब कैमरा एंगल स्विच हो जाता है फिर से, उसमें तुम देखोगे गेंडा वापस अमाल के कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि तब तक बजाज को चढ़ गया था खुंदस। वो 3 लोग थे वहां पे, साइड में परिणीत था, वो सबको धक्का देके साइड गया। उसके बाद बशीर ने फुल फोर्स लगाई है और सिर्फ बजाज को कंट्रोल किया है। हाँ, तो थैंक यू तो बोलना चाहिए, सही बात है। बशीर अगर उस पूरे ड्रामे में एक बंदा है जिसने डी एस्केलेट सीरियस नोट पे कंसर्न वाइज किया है बजाज की खुद की सेफ्टी के लिए, वो बशीर अली है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट ये मुद्दा नहीं बढ़ता अगर गंदा डायनासोर आके उसे धक्का नहीं मारता। एक बार नहीं, 2 बार। वो जो शर्ट के बटन खुले हैं वो अमाल के धक्के से नहीं खुले हैं, वो इस गंदे डायनासोर के धक्के से खुले हैं। और इसके बाद जब वो चिल्ला रहा था तो अमाल कुछ नहीं बोला, उस टाइम उसको प्रोटेक्शन दिख रही थी कि तू इधर खड़ा हो जा और इधर से आ जाए। इस बीच तक में जीके भी आ चुका था इस लड़ाई में। जब बजाज बोला कि हाँ फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, जो भी बोल रहा था वो, तो उसमें उकसाने वाला काम किसने किया? वापस गंदा डायना कर। अगर लड़ने का गूदा नहीं होता ना तो पंजाबी वाली ये चीजें मत दिखाया कर। अगर सेफ्टी कंसर्न नहीं है और तुझे सेफ करना है किसी को, फिजिकल फाइट में घुस के धक्का धुक्की करनी है, तो फिर रोकने का बहाना मत ढूंढ, तेरा वार मत कर। दम पे आया और दम पे खेल। बहन के दम पे छोड़ दे, यहां तक आ गए ना, यहां पे तो अपने दम पे खेल। मार के दिखा, तू मार के दिखा ना साले। 4 बंदे लगे उसे रोकने के लिए। बशीर चाहता वो छोड़ देता वहां पे, जी के हंस रहा था कोने में, क्योंकि उसे पता था कि कुछ नहीं होने वाला। बट जब धक्का पड़ा, इसको खुंदस चढ़ी, इसने चारों को धक्का दे दिया, लपेट के गया है। तब जाके जी के को कंसर्न जोन में आ गया, ये सीरियस हो चुका है अब। और उस बीच में सबसे गंदा हाथ और सबसे घटिया गेम जिसने खेली है वो ये गंदा डायनासोर है। बाद में हवा खराब भी इसकी इसलिए हुई कि मैं तो लड़ाई छिड़वाने आया था। याद है जब वो रूम के अंदर अमाल बैठ के भड़क रहा था, ये हाथ पकड़ रहा था, और उसके बाद इसकी हवा खराब हो गई, क्योंकि इसको मालूम है इसने 2 बार धक्का दिया बजाज को। भाई मुद्दे बनते नहीं, बनाए जाते हैं। मैं बोला ना, 2 लोगों की एग्रेशन या 2 लोगों की प्रॉब्लम में कोई तीसरा बंदा ही होता है जो फायदा लेके जाता है। तीसरा बंदा गंदा डायनासोर। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। इसमें गलती बजाज की नहीं है, इसमें गलती अमाल की नहीं है, और ये बात बिग बॉस जानते हैं, इसलिए कैमरा एंगल चेंज हुआ है। अमाल नहीं लड़ सकता बजाज से, फैक्ट्स। बशीर भिड़ के देख चुका है, उसे पता है बजाज खुद से लड़ रहा है एक लड़ाई उसके एग्रेशन की। वो जब भड़कता है उसका कोई कंट्रोल नहीं आपस में, अपने आप पे, फिर वो करता है जो करता है, और उसमें आप कितनी भी स्ट्रेंथ रखते हो वो तोड़ने की हिम्मत भी रखता है। बशीर वो जानते हुए बचाने ही आया, वो कंसर्न पे आया है। बाद में फिर वो बाहर निकले, अमाल निकला, फिर ये पूरा नरेटिव कोनिका जी ने घुमाया है वापस थर्ड पर्सन, जो भड़का गया कि अमाल ने अशनूर के बारे में गलत बोला है, इसलिए गंदे वे से बोला है जो नहीं था। फैक्ट, अमाल ने जब ये बात बोली थी सुरसुरी वाली, अमाल ने कोनिका को देख के बोली थी, बट बात बोली गई थी बजाज को लिए, सिर्फ बजाज के लिए बोली गई थी वो बात। वो अभी भी है, एपिसोड में जाके तुम देख सकते हो। ना अमाल की गलती थी ना बजाज की गलती थी, 2 लोग इसमें डिफॉल्ट या फॉल्टर हैं, वो है कोनिका और गंदा डायनासोर, गंदी औलाद। अच्छा, हाँ, तो ये तो पूरा टास्क था, और द ओनली रीजन बिग बॉस ने ये पूरा फुटेज सबके सामने नहीं आने दिया, एग्रेशन वाला या जहां पे हाथापाई होने लग गई थी। अगर टॉप एंगल पे तुम देखोगे, टॉप एंगल सबसे पहले हमें वही दिखाया गया, वहां से हम देख रहे, हमें पूरा पता रहता किसने पहले हाथ उठाया, किसने पहले किसको टच किया। टच तो अमाल ने पहले किया, बट वो अग्रेशन या उसको धक्का मारने पे वे पे नहीं था, वो बस दूरी मेंटेन करने पे था। बट जैसे ही गेंडा आता है, कैमरा एंगल दूसरे साइड पे आ जाता है, जहां पे लोग सामने सामने हैं और जेल वाले टाइप की वो केजेस है, जिससे हमें क्लैरिटी नहीं मिलती किसने क्या किया है। पहले स्लो में देखोगे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कौन कहां से आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। तो इस प्रॉब्लम की जड़ जो है वो बिल फाड़ने के लिए मैं 2 लोग ही चुनूंगा, वो है गंदा डायनासोर, गंदी औलाद, और दूसरी है कोनिका जी, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, आप इस मैटर को बहुत इजीली डी एस्केलेट कर सकते थे। इसके बाद आपने उस मुद्दे को किसी और एंगल में जोड़ दिया
जहां पे बंदे और बंदी दोनों के कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ गया, प्लस वो अग्रेशन इतना हो गया था, इसका सेफ्टी कंसर्न था, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठा रहा, अंदर उसकी बोलती नहीं निकली। जब सब आ गए उसी केज में जहां पे इसको लग गया कि अब मैं सेफ हूं, अब बजाज मेरे को कुछ नहीं कर सकता, तब बोलती निकली। और फिर जब बाहर जाके आया कि हाँ क्या बात हो गई, तब तक भी वो उसको गुस्सा तो था ही कि भाई अंदर तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, बातों का शो ये हाथ पे आ गया है। वहां पे उसने बोला कि भाई क्या कर रहे हो तुम, कैरेक्टर में बोल रहे हो, कुत्ता बोला कौन सा है, सब बोलते हैं यहाँ पे। और सही बात है, और यही चीज बिग बॉस के प्रोमोज में तुम्हें दिख रही है। अब सलमान खान ने पूरा वीक इग्नोर कर दिया है, उसने ये सेगमेंट उठा लिया। इस पूरे टास्क में गलती हमेशा की तरह बजाज एंड गैंग की है, और यही चीज हाईलाइट बिग बॉस तुम देखोगे आज के एपिसोड में। बजाज बैश होगा, अशनूर बैश होगी, अमाल वापस जीत जाएगा, अमाल को फेवर मिलेगा, और हम इन दी एंड बोलते फिरेंगे नेपोटिज्म रॉक्स, फेवरेटिज्म रॉक, ऑन द रॉक्स लगा के देखना आज का एपिसोड, क्योंकि घुमा फिरा के मैं तुम्हें अभी प्रिडिक्शन देने को तैयार हूं। सलमान खान जो भी पॉइंट्स हाईलाइट करेगा और एंड बाय द एंड उसका जो क्लोजर आएगा फीडबैक बजाज को, वो हमेशा की तरह बजाज के फेवर में होगा। और मैं कल भी आऊंगा ना, मैं बोलूंगा सल्लू भाई ने जो बोला सही बोला, क्योंकि मैं उनके एडवाइस को सुन रहा हूं। वो शब्दों का चुनाव इतने अच्छे वे से करते हैं कि जहां पे बैशिंग गलत भी होती है, गलत चीजों पे भी हाईलाइट होती है, बाय द एंड उनकी बात का सेंस बनता है। और ये पूरा टास्क फ्लो में देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि क्यों प्रोमोज वैसे बने हैं। बजाज की झाड़ खानी है, अशनूर की झाड़ खाएंगे, क्योंकि इनको अभी तक 6 वीक में समझ में नहीं आया, 7वें वीक में समझ में नहीं आया अमाल मलिक वीकेंड के वार में शरीफ बच्चा बन के बैठता क्यों है। एक दिन पहले इनकी शराफत की ऊंचाइयां माउंट एवरेस्ट से ऊपर कैसे जाती हैं, क्योंकि इनको उठाने के लिए जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है या बनाना होता है, वो सलमान खान के आने से एक दिन पहले का होता है। सलमान खान के जाने के 2 दिन तक तुम क्या करते हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। पूरे वीक तुमने क्या है, किसको क्या बोला है, कौन सी बाउंड्री क्रॉस करी है, वो कोई नहीं जानना चाहता, उस पर कोई फीडबैक नहीं आएगा, उसमें ये खेलते हैं। और जिस दिन नॉमिनेशन वाले टास्क का खत्म हुआ, उसके बाद इनका असली रूप आता है, और जैसे सलमान खान आएगा उससे एक दिन पहले शांत हो गए, शरीफ हो गए। और यही गेम चल रही है इनकी। माइक वाला सबसे बड़ा पहला इशू, वापस आग लगाने वाली कोनिका, माइक हटाने वाला सबसे पहला आदमी अमाल मलिक, दूसरा जिशान काजवी, तीसरा अपना बशीर, चौथा बाकी बजाज और ये अशनूर था भाई। बट जब पूछा गया कि पहला किसने बोला था, कोनिका ने ओपनली छूटते ही बोला अशनूर ने बोला है। अशनूर ने बोला था गेम आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे फुटेज दिखाओ, ये बोला, उसने गेम रोक दी थी। माइक का इशू अमाल ने शुरू किया है। बट वही है ना, जिनको हम भाव नहीं देते वही असली तीली मार रहे होते हैं। तो भाई कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ प्रेडिक्शन में कि जो प्रोमोज आए हैं वो सही आ रहे हैं, उनको फीडबैक भी सही मिलेगा, उनको जो झाड़ पड़ेगी वो भी सही पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड बिग बॉस हिस्ट्री। अमाल मलिक की ईगो को फिर से बूस्ट मिलेगा। अमाल मलिक वापस उसकी सारी गलतियां जो उसने वीक में करी हैं, जितना बिलो द बेल्ट गया है, हम इग्नोर मार देंगे। जैसे ओछी बातें, जैसे पकड़िए ये वर्ड कि आपने उसको पालतू कुत्ता बोल दिया, क्या है ये, सेम चीज परनीत पे झाड़ पड़ेगी। परनीत को बोला जाएगा आप पापा वाली बात भी मत उठाया करो, क्योंकि ये भी लोग हाईलाइट कर रहे हैं फैक्ट्स, ये बातें गलत हैं। बट अगेन अगर आपको याद है वीक 2 या वीक 3 का वीकेंड का वार था जहां पे इनकी फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन किया गया था, उस पूरे वीक में भी इन लोगों ने आपस में, अमाल का ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप जो है, उन्होंने अपनी ही फ्रेंडशिप की बैक स्टैबिंग की थी। ये लोग साथ में रहे थे, उसके बाद भी दोस्ती का ज्ञान किनको मिला था, गौरव खन्ना बजाज वाले ग्रुप को। सेम इस बार भी होगा, गलती सबने करी है, बट पिक करके बजाज झाड़ खाएगा कि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सही, बट वो गलत कैसे। आप बेटर बनो ना, तब जाके मैं उनको कुछ बोलूं। आपने किया ना हो तो मैं उनको क्या बोलूं, आप भी वही कर रहे हो, वो भी वही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वो नहीं है कि पहले कौन कर रहा था या शुरुआत किसने करी, जो मोस्ट ऑफ द फैंडम इग्नोर मार देता है। शुरुआत करी, मेरे को अपने वे से जो सही लगा मैंने किया, अगर आपने कर दिया बराबर हो गए, अब आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। अब हम पहला नहीं देखेंगे, ये है दिक्कत, और इसलिए झाड़ हमेशा की तरह जायज लगेगी, और यही गेम चल रहा है। बट ये मेरा रिव्यू था इस फाइट का और थोड़े बहुत बिग बॉस प्रोमोज का। लेट्स सी क्या होता है, तो कल डिटेल में बात करेंगे। अगर मुझे लगता है तो सलमान खान को मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोलने वाला है, मैं बता रहा हूं, वो इस पूरे कांड में, इस पूरे वीक में मैटर ही नहीं करता। जो हो गया उस हीट मोमेंट में वो मैटर करेगा। और आप इस पहलू को अगर एक साइड से देख के अपना अपसेट, अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हो कि सलमान के जो प्रोमोज आए हैं, तो आपको समझना होगा ये आपका एक साइड का पर्सपेक्टिव है, सलमान दूसरी साइड पकड़ के बताएगा।
तुम बोले ना कान ऐसे पकड़ सकते या ऐसे पकड़ सकते, जो भी कहते हो वो। सलमान दूसरी साइड पकड़ेगा, एक साइड तो आपने पकड़ ली है, सलमान खान दूसरी साइड पकड़ के बताएगा और वो गलत नहीं होगा। उसके फीडबैक हमेशा लोगों के भले के लिए ही हो रहे हैं, फैक्ट है वो बात। बट वही है ना, बातों के अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। समझना, बहुत डीप लाइन है। दोनों सही हैं और दोनों गलत भी हैं, बस बताने का तरीका अलग है। सिंपल सी बात। चलो लेट्स सी, लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं मिलता हूँ कल। एंड अगेन बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, वरना मेरे को 2 रुपए के लिए मोटे की तारीफ करनी पड़ेगी। चलो स्टोरी ब्रो, पीस। लाइक